शहर का नाम था अमरगढ़। अमरगढ़ बाहर से जितना आधुनिक दिखता था, अंदर से उतना ही बेरहम था। चमकती सड़कें, शीशे की इमारतें, हर चौराहे पर LED स्क्रीन और हर आदमी के हाथ में मोबाइल। यह शहर दौड़ता था, रुकता नहीं था। जो रुक गया वह पीछे छूट गया। इसी शहर के सबसे पुराने बस अड्डे के पीछे एक टूटी हुई दीवार से सटी हुई जगह थी, जिसे लोग बेकारों की पट्टी कहते थे। यही रहता था ईशान। उम्र 12 साल, कद छोटा, शरीर दुबला, आंखें बड़ी लेकिन हमेशा नीचे झुकी हुई। पैरों में अक्सर चप्पल भी नहीं होती थी। ईशान भीख नहीं मांगता था। वह पुराने इलेक्ट्रॉनिक सामान चुनता था, जले हुए मोबाइल, टूटे लैपटॉप, खराब चार्जर, उखड़े सर्किट। लोग उसे देखकर कहते, आजकल बच्चे भी कबाड़ बीनते हैं। लेकिन कोई यह नहीं जानता था कि ईशान कबाड़ नहीं बीनता था, वह सोच बीनता था। ईशान को मशीनों की आवाजें पसंद थी। जब कोई ट्रांसफॉर्मर भनभनाता, जब सर्वर की कूलिंग मशीन चलती, जब ATM के अंदर से हल्की सी टिक टिक होती, ईशान ध्यान से सुनता। उसके लिए यह शोर नहीं था, यह भाषा थी। बस अड्डे से थोड़ी ही दूरी पर अमरगढ़ की सबसे अहम इमारत खड़ी थी, राष्ट्रीय डिजिटल कोष केंद्र। यहीं से सरकारी सब्सिडी, पेंशन, स्कॉलरशिप, अस्पताल भुगतान और राज्यों के डिजिटल फंड संचालित होते थे। लोग कहते थे, अगर यह इमारत रुक गई तो आधा देश रुक जाएगा। ईशान रोज उसी इमारत के पीछे बैठता था। वहां एक बड़ा डेटा कूलिंग प्लांट लगा था। सामान्य लोगों को उससे बस ठंडी हवा और शोर मिलता था, लेकिन ईशान को उससे संकेत मिलते थे। उस दिन सुबह 6:12 पर ईशान ने एक अजीब चीज नोटिस की। कूलिंग प्लांट की आवाज में हर 35 सेकंड में एक हल्का सा अंतर आ रहा था, जैसे कोई सांस रोक रहा हो। ईशान ने अपनी आंखें बंद की। उसका दिमाग चलने लगा। लोड असंतुलित है, वह बुदबुदाया। ठीक उसी समय राष्ट्रीय डिजिटल कोष केंद्र के अंदर आपातकालीन अलार्म बज उठा। लाल लाइटें, बीप की तेज आवाज। कंट्रोल रूम में अफरा तफरी। 2800 करोड़ रुपए डिजिटल फंड सिस्टम से अदृश्य हो चुके थे। न चोरी का सबूत, न हैकिंग, न कोई ट्रांसफर। पैसा था लेकिन दिख नहीं रहा था। अगर 2 घंटे में समाधान नहीं हुआ तो करोड़ों लोगों की पेंशन रुक जाती, अस्पतालों का भुगतान फेल हो जाता, सरकार की साख हिल जाती। डायरेक्टर कविता राय का चेहरा सफेद पड़ चुका था। अगर यह पैसा नहीं लौटा, उन्होंने कहा, तो यह देश का सबसे बड़ा डिजिटल संकट होगा। बाहर ईशान दीवार के पास बैठा सब कुछ देख रहा था। उसने कूलिंग प्लांट पर हाथ रखा। यह हमला नहीं है, उसने खुद से कहा, यह सिस्टम का डर है। ईशान की मां सावित्री कभी इसी इमारत में नाइट शिफ्ट में सफाई करती थी। वह ईशान को बाहर बैठा देती और कहती, हिलना नहीं। ईशान फर्श पर बैठा कांच के पार स्क्रीन देखता रहता। डेटा की लकीरें, नंबरों का बहाव। मां हंसकर कहती, तुझे मशीनें ज्यादा समझ आती हैं, इंसान कम। एक रात काम से लौटते समय सावित्री का एक्सीडेंट हो गया। उसके बाद ईशान की दुनिया सड़कों तक सिमट गई। आज वही इमारत फिर से उसे बुला रही थी। ईशान उठा, अपना बोरा एक तरफ रखा और मुख्य गेट की ओर बढ़ा। गार्ड ने डंडा उठाया। अरे हट, यहां नहीं। ईशान रुका नहीं। उसने पहली बार सीधी आवाज में कहा, अगर अभी सिस्टम को शांत नहीं किया गया तो पैसा खुद मिट जाएगा। गार्ड हंसा, लेकिन उसी पल अंदर से कविता राय बाहर आई। क्या कहा तुमने? उन्होंने पूछा। ईशान ने इमारत की ओर इशारा किया। सिस्टम खुद से लड़ रहा है मैडम। 15 मिनट बाद ईशान कंट्रोल रूम में खड़ा था। हर तरफ बड़ी स्क्रीन, लाल चेतावनियां। एक वरिष्ठ इंजीनियर चिल्लाया, यह बच्चा समय बर्बाद कर रहा है। ईशान ने स्क्रीन के कोने में एक माइक्रो डिले दिखाया। यह देखिए, उसने कहा, हर 42 सेकंड में टाइम रिवर्स हो रहा है। कमरा अचानक शांत हो गया। यह असंभव था। ईशान बोला, सिस्टम ने एक खाली डिजिटल कमरा बनाया है, पैसा वहीं छुपा है। कविता की आवाज कांप गई। क्या वापस आ सकता है? ईशान ने सिर हिलाया। अगर सिस्टम पर भरोसा दिखाया जाए, उसे एक लोकल मशीन दी गई, बिना इंटरनेट। ईशान ने कोड नहीं लिखा, उसने क्रम लिखा। 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, छोटे छोटे भुगतान। स्क्रीन पर एक नया मीटर दिखा। इंजीनियर हैरान। यह मीटर हमने कभी नहीं देखा, ईशान बोला, क्योंकि आपने कभी सिस्टम से पूछा ही नहीं कि वह किसके लिए बना है। घड़ी में अब सिर्फ 90 सेकंड थे। ईशान ने आखिरी कमांड डाला। पूरा सिस्टम 30 सेकंड के लिए शटडाउन हो गया।
फिर धीरे धीरे स्क्रीन जलने लगी। 500 करोड़ रुपए, 1200 करोड़ रुपए, 2800 करोड़ रुपए वापस आ गया। कमरे में कोई ताली नहीं बजी, सब बस ईशान को देख रहे थे। कविता ने पूछा, तुम क्या चाहते हो? ईशान ने जवाब दिया, बस इतना कि सिस्टम पहले सुने फिर फैसला करे। ईशान बाहर चला गया। अगले दिन राष्ट्रीय डिजिटल कोष केंद्र के बाहर बोर्ड लगा, यहां से किसी को केवल इसलिए नहीं हटाया जाएगा क्योंकि वह गरीब है। अमरगढ़ ने पहली बार एक बच्चे को नहीं, एक आईना देखा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।